झारखंड में एनडीए यूपीए के बाद झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के तौर पर थर्ड फ्रंट का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष के तौर पर सुदेश महतो का नाम शामिल आया है। अब से थोड़ी देर पहले आप लोग हाउस में थे, बाहर 5 लोग निकले, 5 विधायक निकले विभिन्न दलों से और उन्होंने थर्ड फ्रंट की घोषणा की है। क्या है प्रतिक्रिया? कौन कौन थे विधायक? इसमें सरयू राय जी हैं, अमित यादव जी हैं, लंबोदर जी हैं, आसू से हैं और एनसीपी से कमलेश जी हैं। ठीक है, उन्होंने अपना थर्ड फ्रंट बनाया होगा। अभी तक तो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गठबंधन, महागठबंधन, टूटते गठबंधन, सब चीज़ को हम लोगों ने देखा है। और झारखंड तो राजनीतिक तौर पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला प्रदेश रहा है, तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स पास्ट में भी हुए हैं। तो प्रेजेंट में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर नया फ्रंट खुल के आया होगा। तो उनका एजेंडा क्या है, उनकी सोच क्या है, ये अब आप लोगों के समक्ष उनको रखना चाहिए। अभी तक तो ऐसा सूचना नहीं मिला हमें, लेकिन उनकी दिशा क्या है, उनका मुद्दा क्या होगा, वो किस प्रकार जनहित के बात को यहाँ पटल में रखेंगे, बीच जनता के बीच जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर उनको स्पष्टता थोड़ी सी लानी होगी। मुझे लगता है कि समय के साथ वो भी आएगा, और नहीं तो फिर झारखंड, जैसा मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट का क्षेत्र रहा है, तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। क्लैरिटी नहीं आई है, जैसे आसू के जो लोग हैं, जो दल है, वो एनडीए में शामिल है, तो उनके उस रहते हुए क्या पॉलिटिकल जो मोरालिटी इसके बात का परमिशन देता है क्या? वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि आसू और बीजेपी का नेचुरल गठबंधन रहा है, पहले भी हम लोगों का रहा है, अभी इनफैक्ट लोकसभा में है ही है, क्योंकि आसू कोटे से एक सांसद भी हैं एनडीए के। तो अभी इस ग्राउंड में अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात होगी। दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अगर चर्चा हो रही है थर्ड फ्रंट की, तो यहाँ पे भी लगता है मुझे आसू और कुछ निर्दलीय विधायकों ने मिलकर एक हवा बनाने का प्रयास किया। यह हवा हवाई होगी। मुझे लगता है कि इसमें जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या होने वाला, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। ये नहीं लग रहा कि झारखंड की जनता को 2024 में एक विकल्प दे या कुछ एक मौका दे लोगों को कि हाँ इसके बारे में सोचिए? नहीं, जैसे मैंने कहा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राइट है कुछ भी करने का। तो मुझे लगता है कि लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के ही मकसद से तो लड़ते हैं, हारने के मकसद से तो नहीं लड़ते हैं। तो अगर उनका मुद्दा लोगों को पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर एक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक से ये क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या चाहते हैं, तो ये बहुत जल्द होगी कुछ भी बोलने के लिए। तो ये थे बीजेपी के विधायक अमित मंडल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं जो थर्ड फ्रंट का गठन हुआ है, इसमें भी पॉलिटिकल तौर पर कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या मोटिव्स है। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को राजनीतिक तौर पर हक और अधिकार है कि वो जनता को विकल्प दे, जनता को मौका दे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।